हेलो बच्चों, सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर राजश्री, सहायक आचार्य, माणिक्य लाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। मैं आपको पढ़ा रही हूँ मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसमें हम काफ़ी सारे वीडियोस में पिछले वाले उसमें अध्ययन कर चुके हैं कि किस प्रकार जो मुगलों का दक्षिण भारत से संबंध रहा। आज हम बात करेंगे कि मुगलों के मराठों के साथ कैसे संबंध थे। जैसे मराठों का उदय होता है तो उस काल में हम जो महत्वपूर्ण जिसके साथ संबंध इस टॉपिक में देखेंगे वो था औरंगजेब। ठीक है, ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। मराठों के जो प्रमुख थे शिवाजी, जो उसके पूर्वज थे वो भोसले वंशीय मराठा थे। कौन से वंश के? भोसले वंश के मराठा थे। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले जो बीजापुर के यहाँ सुल्तान के यहाँ नौकरी करते थे। ठीक है, शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी का प्रारंभिक जो कार्य क्षेत्र था वो मावल प्रदेश था। ये आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या जो शॉर्ट टर्म जो 2 नंबर के क्वेश्चन हैं उनमें से काफ़ी बार में पूछे जाते हैं कि शिवाजी का प्रारंभिक कार्य क्षेत्र कहाँ था, या उनके पिता कौन से वंश के थे, या ये उनकी माता का नाम क्या था। तो ये आपको याद होने चाहिए। बीजापुर अहमदनगर की प्रमुख स्थिति के कारण शिवाजी ने एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारण किया। अर्थात जब शिवाजी अपने प्रारंभिक काल में थे तो जो बीजापुर और अहमदनगर था उनका धीरे धीरे पतन हो रहा था, और उसी पतनोन्मुख स्थिति का फायदा कौन उठाना चाहते थे? शिवाजी उठाना चाहते थे। शिवाजी ने कल्याणी, भिवंडी, माहुली आदि अनेक क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। 20 नवंबर 1659 को शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी। अर्थात जब धीरे धीरे जब शिवाजी मुगल साम्राज्य के जो क्षेत्र थे उनके पास आने की कोशिश कर रहे थे, या अहमदनगर बीजापुर के क्षेत्रों को जो वो लूट रहे थे, तो जो बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी का दमन करने के लिए अफजल खां को भेजा, किंतु शिवाजी ने अपनी चतुराई से 20 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने दक्षिण के कोंकण व कोल्हापुर के जिलों पर क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया। तो जैसे शिवाजी ने अफजल खां की हत्या की तो शिवाजी का जो विजय से उनका हौसला और अधिक मात्रा में बढ़ गया, और उन्होंने पन्हाला, बसंतगढ़, खेलना, पंगा आदि किलों पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद जो बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को उन प्रदेशों का राजा मान लिया जो शिवाजी के अधिकार में थे, क्योंकि वो शिवाजी को परास्त नहीं कर पा रहा था, और उसके विरुद्ध जो भी उन्होंने अभियान भेजे उसमें उनको सफलता नहीं मिली। इसलिए उन प्रदेशों का राजा बीजापुर के सुल्तान ने किसको मान लिया? शिवाजी को मान लिया। हम देखते हैं कि इस प्रकार जो बीजापुर अहमदनगर का जो पतन हो रहा था तो उन क्षेत्रों पर किसका अधिकार महत्वपूर्ण रूप से हो रहा था? मराठों में शिवाजी का। अब शिवाजी ने जैसे जैसे अपने क्षेत्रों में वृद्धि की तो औरंगजेब को इससे बहुत अधिक इरिटेशन होने लगी। औरंगजेब चाहता था कि शिवाजी इतनी बड़ी मात्रा में दक्षिणी शक्ति नहीं उभरे, क्योंकि वो दक्षिण की प्रमुख शक्तियों पर अधिकार करके पूरे मुगल साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था। तो हम देखते हैं कि इसके बाद शिवाजी का मुगलों से संघर्ष प्रारंभ हो गया। जब औरंगजेब शासक बन गया शाहजहां के बाद, तो उसने शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा। ठीक है, शाइस्ता खां ने प्रारंभ में शाइस्ता खां को सफलता मिली और उसने शिवाजी के साम्राज्य को रोनते हुए कहाँ पर अधिकार कर लिया? उसने पूना पर अधिकार कर लिया। लेकिन जो पूना महल था वो पहले शिवाजी के अधिकार में रह चुका था, इसलिए जो शिवाजी थे वो पूना महल के चप्पे चप्पे से क्या थे? वाकिफ थे। वह जानते थे कि किसका रास्ता कहाँ तक जा रहा है। अतः शिवाजी ने 5 अप्रैल 1663 को रात्रि के समय कहाँ चले गए? वो उस दुर्ग में घुस गए। ठीक है, और जब उनको किसी ने पकड़ा तो उन्होंने कहा कि हम तो इसी मतलब जो किले में मराठा सरदार हैं, मतलब उसने ये बताया नहीं, उनकी पहचान छुपा ली गई। तो उन्होंने किले में घुसकर शाइस्ता खां पर आक्रमण कर दिया। शाइस्ता खां ने खिड़की से कूदकर अपने प्राण बचाए, लेकिन उनके दाहिने हाथ का अंगूठा कट गया। इस वजह से शिवाजी की प्रतिष्ठा में क्या हो गई? अत्यंत मात्रा में वृद्धि हो गई। औरंगजेब को इससे बहुत अधिक गुस्सा आया और क्रुद्ध हो गया, और उसने शाइस्ता खां को बंगाल भेज दिया, वहाँ से दक्षिण की सूबेदारी से उसको हटा दिया। अब सम्राट ने
शिवाजी का दमन करने के लिए शहजादा मुअज्जम तथा जसवंत सिंह को दक्षिण में भेजा, परंतु उसमें विशेष सफलता नहीं मिल पाई। 1664 में शिवाजी ने सूरत को लूटा। ठीक है। औरंगजेब ने आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर के दुर्ग में घेर लिया और इसके बाद उसका घेरा इतना मजबूत था कि शिवाजी को संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा और जून 1665 में दोनों में प्रसिद्ध संधि हुई। कौन सी? पुरंदर की संधि। इस संधि के अनुसार शिवाजी ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो पुरंदर की संधि की क्या क्या धाराएं थी या पुरंदर की संधि कब और किसके मध्य में हुई। इस संधि के माध्यम से शिवाजी ने अपने जो 23 दुर्ग थे वो मुगलों को समर्पित कर दिए, अर्थात मुगलों को वो दे दिए गए। संधि के बाद शिवाजी ने जयसिंह के बीजापुर अभियानों में पूर्ण सहयोग दिया, क्योंकि संधि में एक महत्वपूर्ण धारा थी कि मुगलों का सहयोग कौन करेगा? शिवाजी करेंगे। मई 1666 में शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ आगरा पहुंचा। मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी को ये राजी कर लिया था कि आप एक बार चलिए आगरा और औरंगजेब से मुलाकात कीजिए। तो शिवाजी ने पहले तो आनाकानी की, लेकिन बाद में वो मान गए। जब मई 1666 में शिवाजी अपने पुत्र के साथ आगरा के दरबार में पहुंचे तो औरंगजेब ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उन्होंने उनको तृतीय श्रेणी मनसबदारों की श्रेणी में खड़ा किया और उनका जो व्यवहार था वो भी ठीक नहीं था। इससे शिवाजी क्या हो गए? क्रुद्ध हो गए और उन्होंने भरे दरबार में सम्राट को अपशब्द कहे, मतलब जो औरंगजेब था उनको, और उनकी बिना परमिशन के ही वो दरबार से निकलकर वापस आ गए। इससे औरंगजेब को लगा कि ये विद्रोह कर रहे हैं, इसलिए औरंगजेब ने शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी दोनों को बंदी बना के जेल में डाल दिया। शिवाजी चूंकि बहुत अधिक चतुर थे, अतः उन्होंने दरबार से निकलने की योजना बनाई। तो उन्होंने फल के टोकरे में बैठकर वो वहाँ से निकल गए। एक बार जैसे वहाँ से निकले औरंगजेब को पता ही नहीं चला और वहाँ से पहुँच कर उन्होंने अपने बेटे को तो काशी में बहुत सारे स्थानों से ढूंढ मतलब वो वहाँ अपने पुत्र को तो मथुरा में एक ब्राह्मण के यहाँ उनको छोड़ा। उसके बाद सन्यासी के वेश में प्रयाग, काशी आदि स्थानों से होते हुए सितंबर 1666 में वो राजगढ़ पहुँच गए। इसके बाद औरंगजेब को पता चला कि भाई दरबार से तो निकल चुके हैं जेल से, कौन? शिवाजी और उनके पुत्र। तो औरंगजेब को ये शक था कि मिर्जा राजा जयसिंह का जो पुत्र है कुंवर राम सिंह, उन्होंने शिवाजी की मदद की है उनको भागने के लिए, और इसलिए उसने बीजापुर में भी मिर्जा राजा जयसिंह की असफलता के कारण सम्राट उससे पहले से भी नाराज था, इसलिए जयसिंह को इस बार क्या हुआ? दक्षिण से हटा दिया गया और उनको इसकी जगह शहजादे मुअज्जम को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया। 1667 में मुगल मराठा वापस से क्या हो गई? संधि हो गई। इसके अनुसार शिवाजी ने अपने राज्य का स्वतंत्र शासक मान लिया गया तथा संभाजी को 5000 का मनसब प्रदान कर दिया गया। अर्थात 1667 में मुगलों ने भी शिवाजी को अपने क्षेत्र का एक स्वतंत्र शासक मान लेना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। किसकी? शिवाजी की। इसके बाद कुछ समय तक तो मुगल मराठा संबंध क्या बने रहे? सही बने रहे, दोनों में मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहे, लेकिन 1670 में दोनों में वापस से मैत्री टूट गई, दोनों के संबंध वापस से बिगड़ गए, क्योंकि जो औरंगजेब था वो तो शुरू से ही मैत्री पक्ष में नहीं था, वो तो हमेशा ही शिवाजी का क्या चाहता था, मतलब उसको शिवाजी को अपने अधीनता में लाना चाहता था। जैसे दोनों के मैत्रीपूर्ण संबंध खराब हुए तो शिवाजी ने मुगल प्रदेशों में वापस क्या करना शुरू कर दिया? आक्रमण करना शुरू कर दिया। और उसके बाद उसने महत्वपूर्ण कार्य क्या किया कि जो पुरंदर की संधि के द्वारा जो किले शिवाजी ने उनको मुगलों को दे दिए थे वो उन्होंने वापस ले लिए। इसके बाद 15 जून 1670 को उसने क्या किया? वापस से हिंदू शास्त्रों के अनुसार, मतलब हिंदू रीति के अनुसार उन्होंने क्या किया? राज्याभिषेक करवाया और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। ठीक है, कब करवाया? जून 1670 में उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। इसके बाद उन्होंने सूरत को दोबारा लूटा और इस लूट में उन्होंने 132 लाख के आसपास उनको संपत्ति प्राप्त हुई।
औरंगजेब ने इसके बाद महाबत खान को, बहादुर खान को, दिलेर खान को आदि को एक के बाद एक बार दक्षिण भेजा, लेकिन उनसे उसको सफलता हाथ नहीं लगी। 16 जून शिवाजी ने बीजापुर, गोलकुंडा, हैदराबाद आदि शहरों में भी आक्रमण किया और उनको लूटा। शिवाजी ने बीजापुर के जिंजी दुर्ग पर अधिकार करके उसे कर्नाटक की राजधानी बनाया। जुलाई 1678 तक हम देखते हैं कि तुंगभद्रा नदी से कावेरी तक का कर्नाटक का समुद्री प्रदेश किसके अधिकार में था? शिवाजी के अधिकार में था। अर्थात दक्षिण में शिवाजी एक प्रमुख शक्ति बन के सामने आ गए थे। इन सैनिक अभियानों से शिवाजी को करोड़ों रुपए लूट में प्राप्त हुए तथा गोलकुंडा से मैत्री भी इनकी हो गई। शिवाजी और संभाजी में मनमुटाव हो गया आगे चल के। तो 1678 में शिवाजी ने संभाजी को बंदी बना लिया, लेकिन वह वहाँ से भाग निकला और मुगल शिविर में पहुँच गया। इसके बाद दिलेर खान और संभाजी ने मिलकर बीजापुर पर आक्रमण किया। बीजापुर ने शिवाजी से सहायता मांगी, अतः शिवाजी ने मुगल सेना को उस समय क्या किया? परास्त कर दिया। जब संभाजी विद्रोही हो गए थे और उन्होंने साथ दिया था, तब बीजापुर की हिंदू प्रजा पर दिलेर खान ने बहुत अधिक मात्रा में क्या किए? अत्याचार किए। उसके बाद संभाजी ने जब हिंदू प्रजा पर जो अत्याचार हो रहे थे उसका विरोध किया, तब दिलेर खान ने संभाजी को ही भला बुरा कहा। तब संभाजी को लग गया कि ये गलत है और वो उसका दिलेर खान का विरोधी हो गया। उसी समय दिलेर खान को औरंगजेब का ये मैसेज प्राप्त हुआ कि आप संभाजी को कैद करके कहाँ ले आए? आगरा ले आए। तो ये संभाजी को पता चल गया और वापस संभाजी ने दिलेर खान का साथ छोड़कर वापस शिवाजी की शरण में वो चला गया बनाला दुर्ग में। तब शिवाजी ने उन्हें माफ भी कर दिया, लेकिन संभाजी का मन अभी भी शिवाजी की तरफ से साफ नहीं हो पाया था। शिवाजी को भी पता चल गया था। इसी चिंता में शिवाजी बीमार रहने लगे और 13 अप्रैल 1680 को उनका शिवाजी का देहांत हो गया। लेकिन शिवाजी की मृत्यु के बाद भी मुगल मराठा जो संघर्ष था वो चलता रहा। शिवाजी की मृत्यु के बाद जो उसके शहजादे संभाजी ने जारी रखा और उधर मुगल शहजादे अकबर को शरण देने के कारण औरंगजेब का हो गया? उनका विरोधी हो गया और उन्होंने संभाजी को 1689 में पकड़ लिया। ठीक है। जो शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी जिसने मराठा संघर्ष चालू रखा, तो संभाजी ने क्या किया? जो औरंगजेब का पुत्र था, जो जिसने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, शहजादा अकबर, उसको शरण किसने दे दी? शहजादे संभाजी ने शहजादे अकबर को शरण दे दी। जब उसने शरण दे दी तो औरंगजेब उसका विरोधी हो गया, तो औरंगजेब ने संभाजी मराठा सरदार को पकड़ लिया और उनको ये घोर यातना दी गई और 21 मार्च 1689 को संभाजी की डेथ हो गई। उसके बाद जो मराठों का नेतृत्व राजा राम ने किया, जो संभाजी का भाई था। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हो गई और उसके बाद जो मराठाओं का नेतृत्व था वो उसकी पत्नी ताराबाई ने संभाला और ताराबाई के नेतृत्व में भी मराठों ने महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की। ताराबाई के नेतृत्व में मराठा शक्तियों ने महाराष्ट्र को पार कर मालवा तथा गुजरात तक हमले किए, अर्थात आक्रमण किए। बुरहानपुर, सूरत, बड़ौदा आदि नगरों को लूटा और दक्षिणी कर्नाटक में अपना राज्य स्थापित किया। अर्थात हम देखते हैं कि मराठाओं का संघर्ष तब तक भी जारी रहा। इन विफलताओं का भार लेकर फरवरी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हो गई? 1707 में। औरंगजेब की दक्षिण नीति उसके लिए प्राणघातक सिद्ध हुई। दक्षिण में मुगलों की जो दुर्दशा हुई वह मराठा संघर्ष का एक महत्वपूर्ण परिणाम थी। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा की विजय के बाद मराठों को कुचलने के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, फिर भी वह अपने मृत्यु तक मराठों के आतंक से मुक्त नहीं हो सका, क्योंकि अगर औरंगजेब बीजापुर और गोलकुंडा या को सीधा अपने राज्य में नहीं मिलाता तो मराठों का संघर्ष बीजापुर गोलकुंडा से भी चलता और वो जो त्रिकोणीय इसको संघर्ष को औरंगजेब ने समाप्त कर दिया, क्योंकि बीजापुर गोलकुंडा सीधे उसके अधिकार में आ गए। तो मराठों का सीधा संघर्ष अब किससे हो गया? मुगलों से हो गया। क्योंकि मराठा तो अपने क्षेत्र में लड़ रहे थे, लेकिन मुगलों को उत्तर से दक्षिण तक एक
यात्रा करनी पड़ती थी, या फिर उनका जो दक्षिण में उनका जो एक भार वहन ज़्यादा हो रहा था, और उधर से जो मुगलों को उत्तर पश्चिम सीमा की भी अपनी सुरक्षा करनी पड़ती थी, इसलिए वो इस क्षेत्र में मराठों से पराजित हुए। और शिवाजी चूंकि उसी प्रदेश के थे और वो वीर योद्धा थे और छापामार पद्धति में भी वो पारंगत थे, इसलिए उन्होंने हमेशा मुगलों के नाको चने चबाए। और जब हम मुगल साम्राज्य का पतन के कारण पढ़ते हैं तो उसमें एक मराठाओं से संघर्ष एक महत्वपूर्ण कारण ये साबित होता है। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। आप इसके बड़े क्वेश्चन भी इस टॉपिक्स में से आते हैं, छोटे क्वेश्चन मैंने आपको बताई दी वो भी इसमें से आते हैं। तो एक तो शिवाजी का पूरा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुगल मराठा संबंध बताइए। एक सिर्फ शिवाजी के बारे में पूछा जा सकता है कि शिवाजी और औरंगजेब का संघर्ष बताइए। और छोटे क्वेश्चन में आपकी पुरंदर की संधि या ताराबाई का योगदान या राजा राम संभाजी का योगदान या माता के नाम पिता के नाम, ये सब चीज़ें भी इनसे पूछी जा सकती है। ओके, आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और अच्छे से इस चैप्टर को याद रखेंगे। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। ओके, थैंक यू।